हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट, आपने थंबनेल में ये पढ़ा होगा। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये एक जॉब है जहाँ पे आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, लेकिन यहाँ पे क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट, अब डेटा ये है, लेकिन इसमें ये कौन सा डेटा और ये फार्मेसी के बैकग्राउंड के स्टूडेंट कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि जहाँ पे डेटा आता है वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, वेरियस सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो आप के लिए ये जॉब है या और कुछ सेगमेंट के लोग कर सकते हैं, ये तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। साथ ही क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट ये कौन सी कंपनीज हायर कर सकती है, सैलरी कितनी होती है, और यहाँ पे स्किल कौन कौन से लगते हैं, और इनका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट के बारे में जानने से पहले आपको क्लिनिकल रिसर्च के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब क्लिनिकल रिसर्च तभी होता है जब कोई भी ड्रग रिसर्च होता है और वो मार्केटेड करने से पहले उसमें ट्रायल्स होते हैं, राइट। और वो ट्रायल्स होते हैं दो तरीके के, एक तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पे किए जाते हैं, और इसके बाद पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स जो ह्यूमन वॉलंटियर्स पे किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 4 अलग अलग फेजेस रहते हैं, वॉलंटियर्स के नंबर चेंज होते हैं, और हर एक जो फेज का है उसका एम भी अलग है, राइट। कोई सेफ्टी के लिए है, कोई इफिकेसी के लिए, बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं। तो ये क्लिनिकल रिसर्च में जब क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं तो वो जो डेटा होता है वो डेटा जाता है रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास, और रेगुलेटरी अथॉरिटी में आपको अप्रूवल मिलता है कि हाँ ये डेटा एक्यूरेट है एंड द रिजल्ट इज फाइन, देन आफ्टर यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्लिनिकल ट्रायल्स। तो फेज 1 के बाद आप रेगुलेटरी में सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद अप्रूवल लेने के बाद सेकंड क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट। तो ऐसे फ्लो रहता है। तो इसमें जो रेगुलेटरी बॉडीज को जो डेटा जाता है ना, वो डेटा कहाँ से जाता है, तो वो जाता है क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट के थ्रू। क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट ये अलग पार्ट है, यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं, और वो जो डेटा होता है वो कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव डेटा होता है। तो वो डेटा को एक डेटाबेस में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये डेटा क्लीनिंग भी बोल सकते हैं। तो ये काम रहता है क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट का। अब क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट का मेजर रोल क्या है ये मैं बताता हूँ। पहले है वैलिडेटिंग द डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड करना है, ओके, वैलिडेटिंग है कि नहीं, कुछ अनवांटेड है तो वो रिलीज करना है। नेक्स्ट है द डेटा शुड बी एक्यूरेट एंड सेफ एंड लेस एरर शुड बी देयर, ये चेक करना है। उसके बाद प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसेसेस फॉलो किए कि नहीं, टू फॉलो द प्रोसेस एंड प्रोटोकॉल थ्रू आउट द ट्रायल। क्लिनिकल डेटा एनालिसिस में क्या किया जाता है, जो भी क्लिनिकल रिसर्च का डेटा आता है ना, वो डेटा एक पूरी तरीके से कंपाइल किया जाता है, वो एक डेटाबेस में सेव होता है, राइट। मैंने जैसे बताया डेटा क्लीनिंग, तो ये कहाँ पे होता है, SDTM एंड ADAM, ये डेटाबेस में सेव होता है। यहाँ पे ग्राफ्स टेबल्स बनाना ये काम रहता है क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट का। और मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे SAS ये सॉफ्टवेयर यूज होता है, इसके लिए इस डेजिग्नेशन को बोलते हैं SAS प्रोग्रामर। अब यहाँ पे जॉब अगर आपको करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो पहली चीज़ ये है कि आपको SAS के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपको करियर करना है तो SAS के बारे में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेनी काफ़ी ज़रूरी है। अगर ट्रेनिंग नहीं ली तो आप बिल्कुल भी कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। अब इस डोमेन में करियर करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो पहले तो आप लाइफ साइंस के हो तभी भी करियर कर सकते हैं, फार्मा के करियर कर सकते हैं, मेडिकल साइंस के कर सकते हैं, इवन BCom की भी कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि आपका SAS का पूरा नॉलेज आपके पास होना काफ़ी ज़रूरी है। अब इसके लिए वेरियस कोर्सेस है SAS का नॉलेज लेने के लिए। एक तो 3 मंथ का कोर्सेस है जहाँ पे आपको बेसिक SAS पढ़ाया जाता है, 6 मंथ का भी कोर्सेस है जहाँ पे बेसिक एंड एडवांस दोनों SAS पढ़ाए जाते हैं। और अगर आप कोर्स ही करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी मिल जाएंगे जहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन हमारी इंस्टीट्यूट ग्लोबल फार्मा एकेडमी ISO सर्टिफाइड है, एंड यस यहाँ पे इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो SAS के लिए, ओके, एडवांस SAS। यहाँ पे बेसिक, एडवांस एंड क्लिनिकल SAS तीनों चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ऑनलाइन कोर्स रहेगा, वर्किंग प्रोफेशनल थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा, साथ में स्किल डेवलपमेंट, मॉक इंटरव्यू, स्वॉट एनालिसिस, रिज्यूम प्रिपरेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको ये भी पढ़ाई जाएगी। सो थ्रू आउट प्रिपरेशन यहाँ पे रहेगा। इसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो आप प्लीज़ देख लीजिए। तो ये तो मैंने बताया वेरियस कोर्सेस।
अब मैं बताता हूँ कौन कौन सी कंपनीज हायर करती है SAS प्रोग्रामर को। क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट और SAS प्रोग्रामर ये एक ही है। अब एक तो CROs, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फार्मा इंडस्ट्री ये भी कर सकती है। यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स होते जहाँ है ना, जैसे कि हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे भी आपको हायर किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, वहाँ पे SAS प्रोग्रामर लगेंगे ही लगेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी आपको 2.8 ये इनिशियल में मिलेगी, बाकी आगे जाके आपकी सैलरी बढ़ सकती है, डिपेंड है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और आप कितने स्किल एक्वायर करते हैं कितने समय में। तो ये पूरी डिटेल थी क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, आपको मदद करता है नॉलेज गेन करने में, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी करें और साथ ही हमारा ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक शेयर भी करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।